अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा बहुते कछु न बसाए। बंदों गुरुपद गंज कृपा सिंधु नरूपारी मामोहतम कुंज जसु वचन कर। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के हर पदों में कोटि सन्मान ब्रह्मचारी केदार बाबा पूज्य गुरुजन समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता भक्तों सबकी कोटि सन्मान। बहुत खुशी की बात है बच्चे के दिन जीवन पर ये सत्संग का कार्य चल रहा है और ये लोग मेरे पास किसी को नहीं बुलाया, मनुष्य को ही बुलाया है। मतलब इस ज्ञान का अधिकारी मनुष्य आपको सुन सकेंगे, सुनेंगे तो समझ सकेंगे। ठीक है, किसको बुलाया है? मनुष्य को बुलाया है। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दुख है। मनुष्य में आकर के उस ईश्वर के बारे में श्रवण मनन के द्वारा अगर नहीं जानेंगे तो परिणाम क्या होगा? दूसरे शरीर में चले जाएंगे। कितना बड़ा घाटा लगेगा। गुरु महाराज ने सत्संग के बारे में कहा है, सत्संग हमारी श्वास है। जहाँ गुरु महाराज का सत्संग होता था, आगे में जगह खाली छोड़ दी जाती। एक प्रोफेसर साहब थे विश्वनाथ बाबू, कहा हुजूर आगे में जगह खाली क्यों छोड़ी जाती है? कहा वहां पर विशिष्ट लोग आते हैं, मतलब देवता लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का देखिए कितना बड़ा महत्व है। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज जब टहलने के लिए निकलते थे, भक्त लोग पीछे से दर्शन करते थे और देवता सब आगे से दर्शन करते थे। व्हील चेयर जब चलता था ना, गुरु महाराज कहते थे हट जाइए, चोट लग जाएगी। कोई नहीं है आगे में, कहता हट जाइए, चोट लग जाएगी। देखो देवता सब आगे से दर्शन करते थे गुरु महाराज, अब भक्त लोग पीछे से दर्शन करते। कितने बड़े भाग्यशाली थे गुरु महाराज। परम पुरुष की आरसी साधुनी की देह लखा चाहे लख को इन्हीं में रखियो। फिर कोई परमात्मा को देखना चाहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु संत होते हैं, परम पुरुष की आरसी साधुनी की देह लखा चाहे लख को इन्हीं में रखियो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोग, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठम। का साधु संग में जो आनंद है वह वैकुंठ में भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, तो संत की बात तो समझे जा सकते हैं। घायल की गति घायल जाने। उन्होंने कहा संत संग अपवर्ग कामी भव कर पंत, कहा है संत कवि गोविंद सुरति संतों का संग मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए।
और संसारिक आदमी का संग नरक की तरफ ले जाने नहीं। सत्संग में उस परमात्मा के बारे में बताया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और संसारिक आदमी जब दो आदमी भेंट होती है तो कौन चर्चा करेंगे? किस समाचार हो, फसल की हो, कोई आलू, मतलब हम संसार की चर्चा करेंगे ना। असंत महात्मा उस परमात्मा के बारे में बतलाते हैं, वो कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। संत संग अपवर्ग कर कामी होकर पंत, कहाँ संत कवि कोविद सुरती प्राण सतग्रंथ। गुरु महाराज ने इस सत्संग को दो भागों में बांटा है। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर देव निभाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान रखा। दो भागों में बांटे हैं। बाहर में जब लोग बैठ करके ईश्वर की चर्चा सुनते हैं कि बाहरी सत्संग है, अजुक्ति जाकर जब साधना करेंगे वो आंतरिक सत्संग है। ऊंचा महल अगमपुर जामा, संत समागम और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन। बाहर की भी सत्संग हम लोग करना चाहिए और आंतरिक सत्संग भी करना चाहिए। कहा एक घड़ी कितना सत्संग करना चाहिए? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों में बुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे रोटी अपराध। एक घड़ी के बारे में बतला रहे थे, इस बार आए थे ना अरविंद बाबा महुआ बाजार से, कर्नाटक आश्रम में बता रहे थे एक घड़ी कितना समय होता है का 24 मिनट का एक घड़ी। कितना? 24 मिनट का एक घड़ी। अब देखिए हम लोग घंटों बैठकर सत्संग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है ना, अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो कम से कम 24 मिनट एक घड़ी, और उतना समय अगर आपके पास नहीं है तो आधी घड़ी 12 मिनट, और उसमें भी कंसेशन हो तो 6 मिनट। अब लीजिए एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे क्रोटे अपराध। करोड़ों जन्म का पाप आपका समाप्त हो जाएगा। तो किनका संग करने के लिए कह रहे हैं? साधु का संग। कबीर संगति साधु की, जो की भूसी खाए। तो जो का भूसा खाते हैं आजकल, जो तो देखने के लिए भी नहीं मिलता है, लोग बंद कर दिया का जो का भूसी खाने के लिए मिले और साधु संग अगर मिले वही बढ़िया है। कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट सकने। क्यों तो यहां तक कह दिया है बरोबर वास नरक करता था, अदुष्ट संजम जो हमको नरक में वास जीव अच्छा है, लेकिन दुष्टों का संग नहीं। क्यों? दुष्टों का संग अगर हो जाए क्या करेंगे? आपकी जो सुबुद्धि होती है तो भी पलट जाएगी। वास नरक करता था, दुष्ट संग जाता। अगर दुष्टों का संग नहीं हो तो संतों का संग हो, साधु का संग हो, संतवाने का संग हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैठा। एक बहुत बड़े संत हो गए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। देखेंगे चारों कोना में 4 मठ का स्थापना किया। उत्तर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे जोशी मठ है। उत्तर काशी जब आगे बढ़ेंगे जोशी मठ है, वहां हम लोग जाकर देखें।
वहां का भी शंकराचार्य है। और पश्चिम में जाएंगे, अंतिम है द्वारकापुरी, समुद्र है, अंतिम है द्वारकापुरी, वहां पर शारदा मठ है। दक्षिण में जाएंगे गोवर्धन मठ, कहाँ पर, रामेश्वरम के पास में, और पूरब में श्रृंगेरी मठ। चारों कोना में चारों मठ का स्थापना किया। कभी मौका मिले जाकर देखिए, द्वारकापुरी में हम लोग अशोकानंदवा के साथ में जाकर गए, वहां देखे 4 को फाटक दरवाजा है, अरबों की संपत्ति लगी है उसमें, शारदा मठ में 4 को फाटक है। और वहां पर जो शर्त था, जो चारों वेद को कंठस्थ करके आएंगे, और चारों शंकराचार्य का एक गेट में शंकराचार्य, उसका नाम है शंकराचार्य, जो हराएंगे वही यहाँ का मठाधीश बन सकता है। बतलाइए, 8 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज 4 वेद 100 7 18 पुराण सबको कंठस्थ करके और पढ़ाते थे। उसको जब पता चला ना वहां का मंडलेश्वर के बारे में, एक वेद कंठस्थ चारों को, 4 वेद का, जो हराएगा वही यहाँ का मठाधीश बन सकता है। उनका शिष्य था सुरेशापाद महाराज, लंबी कहानी है, उधर नहीं जाएंगे। उसको साथ में लिया, गए शारदा मठ। वहां पर जब गए, अपना योग शक्ति उसको दे दिया सुरेशाचार्य जी महाराज को। और चारों मठाधीश जो था, चारों फाटक का सामने जो प्रश्न पूछता था सबका जवाब देता था। और शंकराचार्य जी महाराज चारों को परास्त किया। अब सोचिए, हम लोग वेद कंठस्थ होगा, अब उसको चारों वेद कंठस्थ, और जो 4 गेट में था ना, एक वेद कंठस्थ, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। देखिए, सबसे बड़ा अथर्ववेद है। उसको अमेरिका वाले ले गया, अब पढ़ करके जो हवाई जहाज देख रहे हैं ना, उसको बनाया अथर्ववेद के ऊपर। एक वेद कंठस्थ शंकराचार्य जी महाराज चारों को परास्त किया। कहा, आप यहाँ का मठाधीश, कहा हम नहीं बनेंगे, वही सुरेशापाद जी महाराज को मठाधीश बनाया वहाँ का। ठीक है, जाकर हम लोग देखे, इतनी व्यवस्था, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था वहाँ। कहने का मतलब है, शंकराचार्य जी महाराज देखिए कैसा 2 लाइन उन्होंने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वम जीवन मुक्ति। 2 लाइन में सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग में जाने से निसंग होता है। अभी हम लोग, आप लोग घर द्वार छोड़ के आ गए यहाँ पर सत्संग में, सब छूट गया, घर द्वार, रोजगार, कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं फोन से, सब छूट गया। सत्संगत्वे निसंगत्व, तो बाहरी सत्संग में जाने से निसंग हो गए। हम लोग जो है 14 इंद्रियों के संग में है। 14 इंद्रियों के संग में भी क्या इंद्रिया काम कर रही है? आंख से हम देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, अब 12 इंद्रियां चुप है। आंतरिक सत्संग होगा, वो भी 2 इंद्रियां शांत हो जाएगी। अगर 14 इंद्रिय सब छूट जाते हैं तो कितना शांति मिलेगी? ये तो बाहर का है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। आप अगर आप निर्मोह हो जाए, कहा गया रामचरितमानस में, मोह सकल व्याधि करुणा। मोह जो है यही दुखों का जड़ है। जो मोह माया से ऊपर हो जाते हैं,
नहीं, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वम निसंगत्वम। जो निर्मोह हो जाते हैं कोई माया मोह नहीं। गुरु महाराज देखिए, जब पढ़ाई कर रहे थे छोड़ के भाग गए, जिस दिन प्रश्न पत्र लिख करके निकले थे, देह धरे करिए पर भाई अब राम सब काम भी आई। कई साल के बाद यहाँ ज्योतिराम राम आए घूमते घूमते। जब इनके पिताजी को पता चला, कहा दौड़ के आ गए और आए, सब कहानी सुनाने लगे। तो जब परीक्षा भवन से निकल के गया, मैं उसी दिन आया और सुनाते नहीं थे, आंखों में रोते। गुरु महाराज सुन रहे हैं, पूरा आंसू बहाए, सब सुनाए, लेकिन चट्टान की तरह। अगर पिताजी के मोह में फंस जाते, लौट के चले जाते, 75 बीघा जमीन को संभालते, तो संसार में कुछ होते। चट्टान की तरह, मतलब कोई मोह माया नहीं, रो रहे थे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को। ठीक है, निकल गए तो निकल गए, कैसा नहीं। माया मोह जो है वो मुश्किल है इससे निकलना। जयपुर के राजा के यहाँ एक पहलवान आ गया, बहुत मोटा ताजा पहलवान था। अब उसको देख करके कोई उससे लड़ने को तैयार नहीं। उसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, इतना मोटा ताजा शरीर था उसका। जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, जयपुर जो राजा था, अरे पटको नहीं तो कम से कम पटका भी जाओ, हमारी प्रतिष्ठा रह जाएगी। लेकिन वो इतना मोटा ताजा था, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। जाएंगे तो पटक के मार ही देगा, कोई लड़ने के लिए तैयार। एक भी पहलवान सामने नहीं आया। उसका जेल में को बदमाश बंद था। उसको पता चला कोई पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो खबर भेजा, कहाँ हम लड़ेंगे उससे, पहलवान से। जेल में था वो कैदी, और वहां पर भी उसको जो है हाथ में बेरी, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेरी पहना कर रखा। अब जब खोजने लगा चाबी ना, तो चाबी नहीं मिल रही थी, बहुत दिन से बंद था। आदेश हुआ, कहा राजा साहब इतना परेशान क्यों है? अरे सिर्फ आपका आदेश चाहिए। ठीक है आदेश। जैसे का आदेश है, पैर को झाड़ दिया, है ना, बेरी टूट गई, हाथ को झाड़ दिया, हथकड़ी टूट गई। राजा साहब ने कहा, जो है इतनी शक्ति आपके पास में, आप फिर भी बेरी हथकड़ी पहन कर मेरे जेल में क्या कहा? उन्होंने कहा, जिस दिन आप उनको बेरी हथकड़ी लगाए थे, मैं अगर चाहता उसी दिन बेरी हथकड़ी को तोड़ करके चार दीवारी पार होकर भाग जाते। क्या क्यों नहीं भागा? हम तो भाग जाते, लेकिन हमारे परिवार को परेशान कर देते आप। राजा साहब ने कहा, धन्य है, लोहे की बेरी को तोड़ी जा सकती है, लोहे के हथकड़ी को तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह के बेरी को नहीं तोड़ी जा सकती है। संसार देख रहे हैं ना, मोह मुगदर में बहुत सब मंत्र है। मोह मुगदर समझते हैं लोग? पहले क्या कहते हैं, चावल रखते थे कौन चीज में? खोचर में। कैसे रखते थे? समझ गए? मुगदर से मार मार के उसको बराबर करता था, है ना, उड़ता था उसमें। समझ गए? कहने का मतलब है मोह मुगदर
जो संसार में सब देख रहे हैं ना, सब माया मोह के पड़े हुए हैं। संतवानी सब यही क्या है, मुगदर है। अगर मुगदर से अगर काम नहीं चले तब उसे बड़ा चाहिए, लाठी से काम नहीं चलता तो मुगदर लेते हैं न। ये संतवानी है ना, वेदवाणी है, ये वही मोह मुगदर को दूर करने वाले हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था, बहुत दिन से सत्संग हो रहा था। लोग आते थे, सत्संग सुनते थे, प्रसाद खाते थे, है ना, भोजन करते थे, चले जाते थे। ठीक है, संजोग कही एक ठो सेठ जी था, घोड़ा पर चढ़ करके आया और सत्संग हो रहा था। सत्संग वचनों को सुना, और जब सुन लिया, बढ़िया से सुन लिया, आरती हुई, और क्या किया, घोड़ा किसी को दे दिया। राजसी पोशाक जो पहना हुआ था वो दे दिया, और निकल गए, चले गए। जाकर सच्चे सदगुरु से दीक्षा लिया और साधन करने लगा। बहुत दिन तक जंगल में रहा, और घूमते फिरते जो है फिर पहुंच गए वहीं। जब पहुंचा वहाँ याद आ गई, यही जगह है जो हम एक बार सत्संग सुने और सब छूट गया। उन्होंने कहा, ये सत्संग कितना दिन से हो रहा है? कहा कम से कम 40 साल से हो रहा है। का धन्य है यहाँ का श्रोता, यहाँ का वक्ता। शास्त्र का इतना थप्पड़ लग रहा है, थप्पड़ पर थप्पड़ लग रहा है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। हम एक बार सुने, यही जगह है जो अब तक ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति को पहुंचा देते हैं ये। और जीवन मुक्त पुरुष जो होते हैं वो भी समाधि छोड़ कर आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए। हैं, कितना महत्व है सत्संग का। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथान करें रति तिनके ही पासान। जो जीवन मुक्त पुरुष हो जाते हैं वो भी समाधि छोड़ कर आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए। तो मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय बहुत हो गया और मुझे ठंड भी लग गई, इतने दूर से आए, बोलने का मन ही नहीं, तो थोड़ा सा सुना दिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लीजिए आरती कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सद्गुरु के की जय। अंतर जोत हो तलखली जय। पाँच त्वतन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूलक पूरक लसधर दी जय। अक्षतना तारे मोक्ताहल पोह पमान
हार गुहि जैसे तपा न मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब छी जय झलक झांझ मान मीना मंजी मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश मधुकर कमल केली धोनिधि जय निरमाल जो तजरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छी जय अधर धारयमृत बहियाव सतमत द्वारया मार रस भी जय पी हो प्रिय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओमगी अमीरा सरी जय कोट भान छविते जऊ जाली अलक पारल लागल गी जय छिन छिन सुरान आधार पर राख गुरु पार सादया गमारस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तनती जय आरती मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्मयातियो ज्वाल ब्रह्म जो ते अनुपमालकली जय जग मग जग मगरूप ब्रह्मांडा निराखी ज्योति तज दीजन शब्द सुरा अभ्यास सरल तर करी करी सार सब गहिनी जय ऐसी जोगा कायागर त्यागी भाव वेद सकल माल छी जय भव खंड
अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था है, सभी रुकेंगे, महाप्रसाद ग्रहण करके जाएंगे।